नमस्ते साथियों, आपका हमारे आकाशवाणी चैनल में स्वागत है। आज हम हमारा बरेली अभियान के तहत मेयर, पार्षद और नागरिकों के कार्य व दायित्वों के बारे में अपनी जानकारी साझा करेंगे। मेयर से शुरू करते हैं। मेयर बरेली में प्रथम नागरिक माना जाता है। नगर निगम का उसे सीईओ भी माना जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी उसके पास पद होता है। नगर निगम की जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उसे वो प्रिसाइड ओवर करता है। मेयर के पास एक वीटो पावर भी होती है। अगर सारे पार्षद एक मत से एक विषय पे अपने मत दे रहे हैं लेकिन मेयर उसके पक्ष में नहीं है, तो वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको मना कर सकता है। तो इस मामले में भी मेयर का बहुत बड़ा ओहदा होता है। 5 साल के कार्यकाल के लिए मेयर का चुनाव होता है। कुछ जगह पार्षद चुनते हैं तो कुछ जगह डायरेक्ट जनता उनका चुनाव करती है। 30 वर्ष की आयु होती है नगर निगम के मेयर के लिए चुनाव लड़ने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़ा जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों या कोई भी बड़ा आयोजन अगर हमारे शहर में होता है, तो रिसीव करने वाला सबसे पहले मेयर ही होते हैं। किसी भी बड़े आयोजन की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर हो तो वो तो हमारे जो है मजिस्ट्रेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है। लेकिन जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं, उनमें सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो मेयर की होती है। तो कोई भी सफल आयोजन अगर कोई होता है तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय मेयर को ही दिया जाता है। तो साथियों, मेयर का हमारे पूरे नगर निगम में बहुत बड़ा स्थान है। जिन जिन बातों को हमने नगर निगम के कार्यों में डिस्कस किया, ये सारे कार्य भी मेयर के ड्यूटीज में शामिल होते हैं। इनको सुचारू रूप से चलाना भी मेयर की जिम्मेदारी होती है। पार्षदों के साथ तालमेल बैठाकर चलना नगर निगम के मेयर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चलिए अब पार्षदों के बारे में कुछ जानकारी साझा करते हैं। पार्षद बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 21 साल। ये भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। पार्षद बनने के लिए जिस वार्ड से वो पार्षद बनते हैं, उसके निर्वाचन जो नियमावली है और जो पूरी जो नामावली है, उसमें उनका नाम रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। पार्षदों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जो परिषदों की जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें आना, मेयर के साथ डिस्कशंस करना, पॉलिसीज़ बनाना, उनको मतों से पास करना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये पार्षदों की भी एक जिम्मेदारी होती है। अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाना, मीटिंग्स में उनके बारे में डिस्कस करना और उस समस्याओं का हल निकालना पार्षदों की एक कार्यशैली में भी शामिल होता है। हर नीति में शामिल होकर उसका मूल्यांकन करना और कैसे उस नीति को हम जनता तक ला सकते हैं, ये पार्षदों के काम होते हैं। जो भी उनके लोकल जो पार्षदों के जो वार्ड्स होते हैं, उन वार्ड्स की जो भी समस्याएं हैं, उनको सुलझाना। मान लीजिए बिजली, जहाँ पे लाइट्स नहीं है वहाँ लाइट्स लगाना। पार्क्स में अगर कोई दिक्कत है तो पार्क्स के मेंटेनेंस में अपना योगदान देना। जैसी तमाम समस्याएं जो होती हैं लोकल वार्ड्स में, ये सब पार्षदों को ही दूर करने का एक दायित्व दिया जाता है। साथियों, पार्षदों, मेयर और नगर निगम के दायित्व को तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम आम नागरिकों के भी कुछ दायित्व होते हैं। अब मैं कुछ उसके बारे में भी आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं। जितने भी कार्य नगर निगम के हैं, उन कार्यों में नगर निगम के आम नागरिक को भी या जनता को भी सहयोग देना चाहिए। साफ सफाई को प्रॉपरली मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है।
नियम और कानूनों का पालन करना हम आम नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, भीड़ भाड़ को अवॉइड करना, अतिक्रमण ना करना हम आम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हम नगर निगम से कुछ उम्मीदें करते हैं कुछ कार्य करने की, तो इन सब समस्याओं का हल निकालने में भी नगर निगम के आम नागरिकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम आम नागरिकों का एक बहुत बड़ा दायित्व ये भी है कि हम ईमानदार और जिम्मेदार लोगों को चुनें। ऐसे लोग जिनके पास कोई विजन हो, एक दृष्टिकोण हो, जो हमारे वार्डों के बारे में जानकारी रखते हों और समस्याओं के बारे में जागरूक हों, उनके पास कोई प्लान हो, ऐसे लोगों को चुनना हम आम नागरिकों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी तरह से मेयर के चुनाव में भी ऐसा व्यक्ति मेयर चुनकर आए जिसे शहर के मुद्दों के बारे में जानकारी हो और उसके पास एक प्लान हो, कुछ मुद्दे हों, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हों कि अगर वो मेयर बनता है तो शहर में क्या क्या काम करेगा। उन सबको नज़र रखते हुए नागरिकों को उसको मत देना चाहिए और जो भी जनप्रतिनिधि हम चुनकर लाते हैं उनको अकाउंटेबल बनाना, उनसे हिसाब लेना, नगर निगम के जो भी खर्चे होते हैं उसका समय पर समय हिसाब मांगना, किस भी योजना पे कहाँ कहाँ पैसा खर्च हुआ, ये हमारे दायित्वों में शामिल होता है। एनजीओज, नगर निगम और विभिन्न कमिटीज और विभागों के साथ तालमेल बैठाकर सामाजिक कार्यक्रमों में और कल्चरल कार्यक्रमों में जनता का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसके साथ साथ वो भाग लें, भागीदारी अपनी लें। अपने क्षेत्रों में कोई भी अगर समस्या है तो हम आम नागरिकों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि उसकी सूचना अपने सभासद को दें। जब तक हम अपने सभासद या पार्षद को उसकी सूचना नहीं देंगे तब तक हमारे पार्षद या सभासदों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं होगी। तो साथियों, मैंने आज आपके साथ मेयर, पार्षद और जनता के जो कुछ दायित्व हैं उनके बारे में कुछ अपनी जानकारी साझा करी। मेरा मुख्य उद्देश्य ये सारी जानकारी आप लोग के साथ साझा करने का ये था कि हमें पता होना चाहिए कि किस किस विभाग के या किस किस व्यक्ति के क्या क्या अपने दायित्व हैं, और हम जब भी वोट करने जाएं, अब क्योंकि हमारे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो हम किन किन मुद्दों के आधार पर या किन किन बातों को नजर रखकर हमें अपना मत देना चाहिए। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो बॉडी है, इसका मेन मकसद जो लोकल लेवल पर या शहर के लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकालने का था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये तो पार्टी के बेस पर चलती हैं। जो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है या जिसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं वो ही जीत कर आती है। लेकिन हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के जो चुनाव होते हैं, इनका मेन पर्पस पार्टी को स्टैब्लिश करना नहीं था। वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के ही अंतर्गत आता है। यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वार्ड्स और जो पूरा क्षेत्र है उनमें कैसे अच्छी तरह से काम हो पाए, ऐसे लोग चुनकर लाएं जो एफिशिएंट हों, उनको चुना जाता है। तो जो इसका जो मूल है वो पार्टी बेस्ड नहीं था, लेकिन क्योंकि सभी लोग पार्टी से जुड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा पावर और पैसा इन्वॉल्व होता है हर चीज़ में, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इसे पार्टी बेस्ड इलेक्शन ही बना दिया गया है। मेरा ये मानना है कि हमारे हर वार्ड्स में या हमारे शहरों में जो बहुत एफिशिएंट लोग हों और जो लोग अपना प्रॉपर योगदान देना चाहें, जिनके पास कोई विजन हो, कोई प्लान हो शहर के लिए, हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए। इसमें हमें पार्टी से ऊपर उठकर अपना मत देना चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि इलेक्शंस के समय पर हमें इसे एक सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ इलेक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जो लोग मेयर के पदों के लिए अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ये ड्यूटी हो कि जितने भी कैंडिडेट्स हो उनको साथ में लाएं और एक
डिस्कशन करवाएं, हर कैंडिडेट अपने मुद्दे आगे रखे कि मैं अगर मेयर बनता हूं तो मैं ये कार्य करूंगा। उसके बाद हर व्यक्ति की बातें सुनने के बाद, डिबेट्स के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद जनता को फिर ये डिसाइड करना चाहिए इन सब लोगों में हमारे लिए बेस्ट कौन है। इसके लिए हमें बिना भेदभाव, पार्टियों से ऊपर उठकर, धर्म से और जाति से ऊपर उठकर अपना मत देने की बहुत आवश्यकता है। तो साथियों, ये जो मेरा एक इनिशिएटिव था, ये मैंने इसलिए लिया कि हम जागरूक बने और अपना मत देने से पहले 100 बार विचार करें कि हम किसको अपना मत दे रहे हैं और ये हमारे लिए किस तरह से काम करेगा, और हम जिसे मत दे रहे हैं और वो अगर चुनकर आता है तो उसकी हमारे प्रति, हमारे पूरे शहर के प्रति क्या क्या जवाबदेही होगी और उसे हम उसकी जवाबदेही बनाए भी। इस नज़र से मैंने इस वीडियो को बनाया और पूरा हमारा बरेली अभियान के पूरे एपिसोड्स को मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए आप सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।